नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइग्रेशन का मुद्दा डिस्कस करूंगी। वाई माइग्रेशन, कौन कौन सी स्टेट्स में ये ज़्यादा हो रहा है। न्यूज़ में एक्चुअली महाराष्ट्र का और उड़ीसा का, दो स्टेट्स का रिसेंटली सर्वे हुआ है माइग्रेशन रिलेटेड, तो उनको कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, हर साल बरसात के बाद लाखों लोग काम की तलाश में निकलते हैं, नो डाउट। कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए निकलते हैं, पर इन सफरों में सबसे ज़्यादा खतरे झेलती हैं महिलाएं, गर्भवती माएँ, नन्हे बच्चे, स्तनपान कराने वाली माताएं। देखिए, महाराष्ट्र ने बनाई है एक ऐप, दैट इज महा MTS। एक ऐप है जो इन्हीं परिवारों को गिनेगी, उनको देखेगी और जोड़ेगी। आंगनवाड़ी वर्कर बच्चों और माँओं की सेहत का रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि उनके जो टीके हैं, उनका जो पोषण है और उनको जो सहायता है वो मिलती रहे, चाहे वे घर से कितनी भी दूर क्यों ना हो। मगर चुनौती भी है। कई महिलाएं के पास आधार कार्ड नहीं है, मोबाइल नहीं है, पहचान न होने की वजह से वो छूट जाती हैं, इस दायरे में आ नहीं पाती। और लाजमी है, आंगनवाड़ी वर्कर्स पर भी भारी बोझ हो जाता है ये। फ्रेंड्स, तो ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर मतलब चलती है, एंड इसके थ्रू क्या होता है, जिन महिलाओं के पास पहचान नहीं है ना, उन्हें आधार कैंप तक पहुंचाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाई है। दोस्तों, अब मैं आपको, ये तो हो गया हमारा करंट का टॉपिक, है ना। अब हम समझते हैं जी, जो माइग्रेशन होती है, दैट इज मौसमी जो मजदूरी करने का जो सफ़र है, और माइग्रेट करते हैं वर्कर्स। फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए कि महिलाएं जो हैं वो कितनी वल्नरेबल हैं, कितने खतरे और कितनी बीमारियों से जूझती हैं, खासकर महिलाएं, क्योंकि जहाँ वो जा रही हैं, सपोज अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड में है, तो सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच के देखिए। एंड ऑल्सो अगर वो नहीं कर रही है माइग्रेट, फर्ज कीजिए, तो उनके हस्बैंड्स एज अ लेबरर, एज अ माइग्रेट करते हैं अगर, तो अगर वो अपने साथ कोई डिजीज़ लेके आ जाएं, STDs वगैरह, तो वो उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। सेकेंड रीज़न ये है कि हस्बैंड्स की वजह से भी वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि गरीब परिवारों के लोग होते हैं ये, तो अपनी बेटियों को ना बड़ी अर्ली एज में शादी कर देते हैं, और उनको बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की उनको फोर्स करा जाता है कि आप भी अपने हस्बैंड्स के साथ माइग्रेट करिए जी। तो डबल बर्डन होता है फीमेल्स पे, उनको बच्चे की केयर भी करनी है और साथ में हस्बैंड्स के साथ अपना काम में भी कमर तोड़ साथ देना है ना। जैसे धान लगाना है, आपने अक्सर देखा होगा, वो अपनी पीठ पे बच्चों को बांध के, धूप हो जितनी मर्जी धूप हो, कड़ी मेहनत करती हैं, बराबर उन्हें मेहनत करनी होती है। एंड फ्रेंड्स, एक और सर्वे आया है जिसमें उड़ीसा के माइग्रेशन से रिलेटेड सर्वे में ये देखा गया कि क्या रीज़न है कि क्यों लोग माइग्रेट करते हैं, कौन सी कास्ट के लोग ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, क्या रेपरकशंस, क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं माइग्रेशन के। आई होप मैंने ये सब कवर कर दिया है। तो देखिए, रीजंस में आप लिखिएगा कि इनकम और अपना जो डेट होता है, उसको जो इन्होंने कर्ज लिया होता है, देखिए इनकी जो कमाई होती है ना, वो बहुत ही कम होती है, और साल में ये कमाते हैं पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्री हार्वेस्ट। प्री हार्वेस्ट में क्या होता है, इनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं होता, तो ये उधार ले लेके अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं।
और जब ये एज अ लेबरर जाते हैं काम करने, तो जो इनको पैसा अर्निंग होती है उससे ही अपना जो पिछला चुकता करते हैं, डेट को, अपना जो कर्ज इन्होंने लिया होता है उसको चुकाते हैं। यानी कि बड़ी सब्सिस्टेंस नीड्स हो गए, बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेडिसिन के लिए, है ना, ये सारे रीजंस के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। फीमेल्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, आप ये लिख सकते हैं। एंड देखा गया है कि उड़ीसा में, महाराष्ट्र में रिसेंटली सर्वे हुआ है, उसमें ये दिखाया है कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन इन स्टेट्स में देखा गया है, एंड ऑल्सो बिहार, यू कैन कोट। तो अब क्या किया जा सकता है कि इनकी जो हालत है उसको सुधारा जाए। तो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं जी, देखिए एट फर्स्ट प्लेस मतलब जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जो माइग्रेशन है ना वो फर्स्ट प्लेस में हो ही नहीं, है ना। क्योंकि सर्वे में ये देखा गया है कि बहुत ही कम एज के लोग जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, जैसे 21 साल के, अराउंड 25 साल के। दैट मीन्स कि उनको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो ना फर्स्ट प्लेस पे। अगर वो रूरल एरियाज में, जैसे फ़र्ज़ करें माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज़ में, तो क्यों ना रूरल एरियाज़ को हम इंडस्ट्रियलाइज करें, जॉब्स क्रिएट करें, है ना। तो ये आप एक चीज़ लिख सकते हैं, मतलब एक सोल्यूशन आप दे सकते हैं। सेकंड, हाँ अगर वो माइग्रेट कर रहे हैं तो अब आप लिखिए कि महाराष्ट्र जैसे ऐप बना रहा है MTS, मैटरनल और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो उनके चाइल्ड हैं, उनके लिए उनके टीके ना मिस हों, उनको उनकी डेवलपमेंट अफेक्ट हो। तो जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड का आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि वो जहाँ भी जाएं उनको जो राशन है, जो डेस्टिनेशन स्टेट है, वो मुहैया कराए। अगर तो इंट्रा स्टेट माइग्रेट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वही स्टेट उनको जिस स्टेट के वो हैं ताल्लुक़ रखते हैं, जिस स्टेट से, उसी स्टेट में है। तो लाजमी है कि इस केस में तो कोई आपको नहीं दिख रहा होगा रोड़ा बनते या बाधा आते। बट इन केस इंटर स्टेट माइग्रेशन है, यानी एक स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरी स्टेट माइग्रेट कर चुके हैं, तो उस केस में अब 1 नेशन 1 राशन स्कीम लिखिए, ताकि जो डेस्टिनेशन स्टेट है, नो मैटर वो कौन सी सोर्स स्टेट से आ रहे हैं, जहाँ भी डेस्टिनेशन स्टेट में है उनको वहाँ पे राशन दिया जाए, है ना। तो ये कुछ सॉल्यूशंस आपने टर्म यूज़ करी थी उस एडिटोरियल में, दैट इज साइक्लिक माइग्रेशन। तो देखिए ये साइक्लिक माइग्रेशन क्या होती है, इसे हम समझते हैं। साइक्लिक माइग्रेशन हुई कि जैसे आप चक्रीय या मौसमी माइग्रेशन यू कैन से। क्या होता है कि आप जाते हैं काम करने सोर्स स्टेट से डेस्टिनेशन स्टेट में, और फिर वापस आप लौट आते हैं अपनी सोर्स स्टेट में, है ना। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए। देखिए कोई खुद की मर्जी से नहीं जाता, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, है ना, मजबूरी होती है, तो कोई लोग माइग्रेट करते हैं अपनी खाने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, है ना। तो इसलिए लोग माइग्रेट करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं अपने घरों पे।